हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुनील कुमार। यू आर वेलकम स्टडी सेंटर में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला एवं शंकु के छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे विथ डायग्राम के साथ, विथ फिगर के साथ। ठीक है, और देखेंगे कि इनके फॉर्मूले कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। आज आपके सामने सारा कुछ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले घन के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? घन के बारे में। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूब। क्यूब मिस होता है घन। ठीक है, सबसे पहले हम घन के बारे में पढ़ेंगे। घन की प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है। कैसी होती है? वर्गाकार। ठीक है, और घन में 6 फलक होती हैं। कितनी फलक होती हैं? 6। छह फलक होती हैं इसमें, और इसकी प्रत्येक फलक कैसी होती है? वर्गाकार होती है। जैसे एक वर्ग होता है उसी प्रकार की इसकी फलक होती हैं। तो इसका हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसके फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, इस प्रकार से ये आपके सामने घन बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका घन है और इसकी प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है और इसमें 6 फलक होती हैं। जिस प्रकार से फलक का मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा है, एक ये, एक यहाँ होगा, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक नीचे की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से जब इनको काउंट करोगे आप तो ये कितनी मिलेंगे आपको? 6। ठीक है, तो अगर हम मान लें, लिखें यहाँ पे, माना प्रत्येक भुजा A सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब। ठीक है, यानी A का क्यूब। ये इसकी भुजा है, A सेंटीमीटर। A सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई है, हमने मान ली है। इसलिए घन का आयतन क्या हो गया? A क्यूब, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर होता है, और क्योंकि इसकी 6 फलक हैं इसलिए यहाँ पे 6 लगा दिया हमने। ठीक है, और एक और होता है इसका फॉर्मूला, घन का विकर्ण। जब इसका विकर्ण होता है √3a। ठीक है, √3, इसको अंडर रूट पढ़ते हैं। ठीक है, अंडर रूट के अंदर है ये। ठीक है, √3a। इस प्रकार से आपका ये घन हो गया। अब हम तो घनाभ यहाँ पे लिख देते हैं हम, घनाभ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूबॉइड। ठीक है, ये होता है आपका घनाभ। अब इसमें आपको जिस प्रकार आपने घन पढ़ा है, घन में 6 फलक होती हैं, उसी प्रकार घनाभ में भी 6 फलक होती हैं। लेकिन फ़र्क इसमें इतना है कि उसकी जो घन की जो फलक थी वो वर्गाकार थी, लेकिन घनाभ की जो फलक है वो क्या है? आयताकार होंगी। ठीक है,
इसकी फलक कैसी होंगी? आयताकार। इसकी फलक आयताकार फलक होगी इसकी, ठीक है। और कितनी फलक होंगी इसकी? तो इसकी फलक होगी आपकी 6। जिस प्रकार 6 उसमें भी फलक थी उसी प्रकार 6 इसमें भी है। फ़र्क केवल इतना है, इसकी फलक आयताकार है और उसकी फलक कैसी थी? वर्गाकार। अब इसका डायग्राम बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे ये बनाया हमने एक आयत, आयताकार फलक थी इसीलिए हम आयत बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एक आयत बन चुका है, ठीक है। इसी के अंदर एक और आयत बनाएंगे हम। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे, और इसको इससे मिला देंगे, और इसको इससे। इस प्रकार से ये आपका घनाभ बन के तैयार हो गया। चलिए इसको मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूँ। ये लीजिए यहाँ से, अब आपको दिख रहा होगा। हाँ, अब आपको दिख रहा है। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे केवल समझना है। आपका काम क्या है? केवल समझना। आपको समझ में आना चाहिए बस। डायग्राम को नहीं देखना है आपको कि डायग्राम कैसा है, ठीक है। डायग्राम कैसा भी हो, आपको फॉर्मूला समझ में आने चाहिए बस। तो इसमें क्या है, इसकी यहाँ से यहाँ तक ये हो गई आपकी लेंथ, ठीक है, लंबाई L मान ली हमने। L लंबाई है, L मीन्स लेंथ, ठीक है। और इसकी ये हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम B। क्या मान लिया हमने? B, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपकी हाइट है, ठीक है, ऊंचाई। तो इसको मान लेते हैं हम H। क्या मान लिया हमने? H। तो अब यहाँ पे इसका जो आयतन बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरीके से ये इसका आयतन हो गया। अब होता है इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ठीक है। इस प्रकार से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है आपका रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर करोगे और रूट के अंदर जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद जो भी निकलेगा वो आपका विकर्ण कहलाएगा घनाभ का, ठीक है। इस तरीके से घनाभ के फॉर्मूले हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा घनाभ। अब हम और आगे चलते हैं और बेलन के बारे में सीखते हैं। बेलन के फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, अब हम उनका पोस्टमार्टम करेंगे। बिल्कुल एक एक करके चीड़ फाड़ के उसको देखेंगे, है ना, उसके सारे फॉर्मूले को। तो अब हम पढ़ेंगे बेलन। क्या पढ़ेंगे? बेलन। बेलन को इंग्लिश में बोला जाता है सिलेंडर।
सिलेंडर, आपने सिलेंडर तो देखा ही होगा, आपके घर में भी होगा, सभी के घर में होता है लगभग। सिलेंडर में से होता है बेलन, ठीक है। तो सिलेंडर में आपको, चलो पहले सबसे पहले आप फार्मूले बना देता हूँ मैं, इसका ये फिगर बना देता हूँ, उसके बाद फार्मूले बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसका फिगर बनाया, जैसे ये आपके सामने ये रहा एक लुढ़कता हुआ बेलन, ये लुढ़कता हुआ बेलन, ठीक है। इसको और अच्छे से डार्क कर देता हूँ मैं ताकि और अच्छा दिखे। ये बन गया आपके सामने बेलन। तो बेलन में क्या क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए। तो बेलन में क्या है कि आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या होता है, एक वृत्ताकार होता है, ठीक है। कैसा आकार होता है, वृत्त की तरह। तो वृत्त की तरह होता है, तो वृत्त का सेंटर भी होता है, ठीक है, केंद्र, और उसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हैं हम, त्रिज्या। तो हम त्रिज्या मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या है r, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ भी उसका सेंटर होगा और यहाँ भी उसकी त्रिज्या होगी, r त्रिज्या हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसकी हाइट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम बेलन की ऊंचाई। अब हम लिखते हैं इसके फॉर्मूले। तो जैसे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पता करना है हमें। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई इसलिए आया क्योंकि इसमें क्या है, वृत्त है, ठीक है। जब भी किसी भी फिगर में, किसी भी सवाल में जब वृत्त की चर्चा होगी, वृत्त होगा वहाँ पे, तो पाई आपका हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन हो गया ये आपका। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r h, ठीक है। 2 पाई r h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बाहर का एरिया, ठीक है। जो बेलन होता है, जैसे ये मार्कर है मेरा, ठीक है, इसके इतनी नीचे की साइड को छोड़ के देखा जाए तो एक बेलन की तरह है ना। तो इसके ऊपर भी एक वृत्त बन रहा है, एक नीचे वृत्त है, और ये वाला एरिया, तो ऊपर का और ये नीचे का और ये साइड वाला, ठीक है, घेर के, इस सभी एरिया को मिला के क्या बोला जाता है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ यानी कि बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसमें क्या है कि एक तो इस तरफ परिधि होगी, ठीक है, और एक नीचे की तरफ है, और हाइट भी है इसमें। तो 2 पाई r h हो गया इसका फॉर्मूला। अब लिखते हैं हम बेलन का, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, इसमें सारा आ जाएगा, ठीक है। तो सारा क्षेत्रफल जब आएगा तो उसमें जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसमें इन दोनों का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, एक ऊपर वाले वृत्त का, एक नीचे वाले वृत्त का, ठीक है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक वृत्त ऊपर बन रहा है, एक नीचे, इसलिए कितना आएगा यहाँ पे, 2 पाई r स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 2 पाई r h ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने इसमें जोड़ लिया। अब आप इसको, इसमें 2 पाई r कॉमन भी आ सकता है, 2 पाई r h प्लस r।
इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। इसमें हाइट और त्रिज्या का मान रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका बेलन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेलन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं शंकु क्या होता है। ठीक है, तो शंकु आपका कुछ नहीं है, एक प्रकार से कहा जाए तो बेलन का ही एक टूटा फूटा टुकड़ा है। ठीक है, कैसे वो अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे ये बना हुआ है बेलन। ठीक है, बेलन के इस हिस्से में से हम अगर इतने टुकड़े को निकाल दें, ठीक है, इतने टुकड़े को निकाल लें और इसको रख लें, जो आइसक्रीम की तरह दिख रहा है ना इतना ये। ठीक है, और बाकी को हम हटा दें, तो इसी टुकड़े को क्या कहेंगे हम, शंकु। ठीक है, आपने देखा होगा जो बर्थडे होता है किसी का, तो उसको क्या किया जाता है, इस आइसक्रीम की तरह ही एक टोपी पहना दी जाती है, कैप है ना, बर्थडे कैप उसको लगा दिया जाता है। और आपने कई बार इसको देखा हुआ है, इसके तंबू भी बने रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये एक प्रकार से शंकु है। क्या है, शंकु। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट होगी इसकी, ये त्रिज्या होगी। ठीक है, और ये जो तिरछी दिख रही है आपको, इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, इसको एल बोलते हैं। ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है और ये हाइट है और ये त्रिज्या है। नीचे एक सर्कल बन रहा है, वृत्त, शंकु यहाँ पे लिख देते हैं हम, शंकु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन, कॉन मिस होता है शंकु। ठीक है, कोई पूछे कौन तो बोल देना शंकु। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे हम कहें शंकु का आयतन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है इसका आयतन। तो जो आपने बेलन का आयतन पढ़ा था, उसी के आयतन का 1/3 कर देना है, 1/3। क्यों, क्योंकि उसका 1/3 हिस्सा ही हमने तोड़ा है। ठीक है, जो यहाँ पे अभी बेलन बना हुआ था, आपने देखा था यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से ये बेलन बना हुआ था, तो उसका हमने क्या किया, 1/3 हिस्सा निकाल लिया, उसी को हमने कह दिया कि ये शंकु है। ठीक, तो उसी प्रकार उसके फॉर्मूले को भी हम 1/3 कर देंगे। तो बेलन का आयतन क्या था, πr²h, तो इसी का 1/3 कर देंगे हम। ठीक है, तो 1/3 πr²h, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसका लिखते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मीन्स तिरछी ऊंचाई। ये जो तिरछी हाइट है, इसको कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ से ध्यान से देखना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ तक, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड भी बनेगा। तो जब आप एक समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, इस प्रकार से जब त्रिभुज बना होता है, तो ये होता है उसका कर्ण। ठीक है, और नीचे वाला होता है आधार। ठीक है, और ये होता है आपका लंब। ठीक है, तो जब इस प्रकार से कोई त्रिभुज बन रहा हो, तो उसमें हम एक प्रमेय है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो उस प्रमेय का प्रयोग करके हम हल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का, दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, चलिए नीचे लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, दिख रहा है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए।
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो जब आपको कर्ण चाहिए तो एक प्रकार से कर्ण ही है ये, है ना, ये लंब है और ये आधार है। तो क्या हो जाएगी, त्रिज्या ऊंचाई हो जाएगी आपकी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है। अब निकालते हैं इसका वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल, ठीक है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका, वक्रपृष्ठ में जोड़ना पड़ेगा हमें ना, पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे वाला एरिया और ऐड कर लेंगे। नीचे क्या है, एक सर्कल है, सर्कल में इस वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें और जुड़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप इसको पाई आर कॉमन भी आ सकता है, तो ये बचेगा आपका एल प्लस आर। इस तरीके से आप शंकु के सारे फॉर्मूले समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और सीखते हैं गोला क्या होता है, ठीक है। गोला के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अब पढ़ेंगे हम गोला के बारे में। गोला इंग्लिश में कहते हैं इसको स्फीयर। स्फीयर में होता है गोला। मार्कर में सला इंक कम हो गई तो इंक डाल लेता हूँ मैं इसमें थोड़ी। अब हम गोला के बारे में पढ़ेंगे। गोला क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि आप जो खेलते हैं बॉल फुटबॉल जो भी होती हैं, और कंचा भी होते हैं बड़े बड़े से छोटे से, और इस प्रकार से इन सबको क्या बोलते हैं, गोला होता है, एक प्रकार से सॉलिड होता है, ठीक है। और जो अंदर से खुला होता है वो सर्कल होता है आपका वृत्त, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में जो माताएं बहनें होंगी वो चूड़ियाँ पहनती हैं, तो चूड़ी क्या होती है, एक प्रकार से सर्कल होता है, वृत्त। आपके जो साइकिल होती है, बाईसाइकिल होती है, आपकी मोटरसाइकिल होती है, इनका जो पहिया होता है वो भी आपका एक वृत्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से तो उसको आप गोला ना समझें, गोला आपका सॉलिड होता है, ध्यान रखें इस बात का। जैसे यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ मैं गोला का, जैसे ये बनाया मैंने गोला, ठीक है। तो गोला क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। जैसे चलो इस प्रकार से इसको आप पहिया ना समझें, पहिया समझोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सर्कल वृत्त हो जाएगा, लेकिन ये आपका गोला है। ये क्या है, गोला है एक प्रकार से, इसको आप गोला समझें, ठीक है।
सॉलिड है, इसलिए हमने इसको रंग दिया, ठीक है, फुटबॉल की तरह। तो ये आपका क्या है, गोला है, सॉलिड है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं अब हम। गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू घन सेंटीमीटर में आता है। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। जितने भी आयतन होते हैं सारे आयतन आपके घन सेंटीमीटर या घन मीटर में होते हैं, ठीक है। घन लगाना बहुत ज़रूरी है। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल जितने भी होते हैं यहाँ पे आपको वर्ग सेंटीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल जितने भी आते हैं सारे वर्ग में होते हैं। यह संपूर्ण पृष्ठ हो गया। इसी के अगर आप आधा कर दोगे तो ये आपका अर्धगोला हो जाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेमी सर्कल के भी लिख देते हैं, ठीक है, या चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, उसके बाद अर्धगोला के फॉर्मूले बता देता हूँ। अर्धगोला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। तो अर्धगोला का दिख रहा है ना, अर्धगोले का आयतन, इसका आयतन होता है आपका, जो गोले का आयतन था उसका हमें आधा कर देना, ठीक है। 4/3 था, उसको 2/3 कर दो, पाई आर क्यू वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब लिखना है यहाँ पे अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका भी ध्यान देना, यहाँ पे आपको घन सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे एक गोला है, गोले की यहाँ से यहाँ तक इसको त्रिज्या बोलेंगे आर, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है हमने। तो केवल इसमें त्रिज्या होती है और तो कुछ होता नहीं है। उस त्रिज्या की सहायता से आप आयतन निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को गोला समझ में आ गया होगा। अब हम एक और जो लास्ट रह गया हमारा, जिसका नाम है शंकु का छिन्नक, ठीक है। शंकु के छिन्नक के बारे में और देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद आप लोग इसके सारे सवाल बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन, ठीक है। शंकु के छिन्नक को इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कॉन। तो यहाँ पे पहले डायग्राम बना देते हैं हम, शंकु का छिन्नक कैसा होता है। इस प्रकार से होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपके घरों में होगी भी,
उल्टी बाल्टी होती है ना आपकी, ठीक है, एकदम बाल्टी के समान बकेट, ये आपकी बकेट बन गई, ठीक है, यानी शंकु का छिन्नक है ये। तो इसमें क्या होगा, आपके दो तो सर्कल होंगे, एक ऊपर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर क्योंकि ऊपर छोटा है, और एक यहाँ पे सर्कल होगा, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर क्योंकि ये बड़ा सर्कल है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी होगी हाइट, ठीक है, और ये वाली होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन। तो इसमें क्या है कि जहाँ जहाँ आप शंकु का जो शंकु के जो फॉर्मूले पढ़े थे, शंकु का आयतन, शंकु का आपका वक्रपृष्ठ, शंकु का आपका तिर्यक ऊंचाई, इन सभी में आपको करना क्या है कि डबल, जहाँ आर था वहाँ पे सिंगल आर की जगह डबल आर आएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था ना यहाँ पे, तो पाई एच तो वही रहेगा, सॉरी एच, पाई एच तो वही रहेगा, और आर जो है आपका वो डबल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर आर, ये होगा इसका, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, छिन्नक भी यहाँ पे लिखा हुआ है। शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो बड़ी त्रिज्या है उसमें से छोटी वाली को घटा देना है, तो आर माइनस आर का स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है। अब लिखते हैं हम शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्या था पाई आर एल, तो यहाँ पे भी पाई आर एल होगा, बट आर के स्थान पे चेंज हो जाएगा, तो पाई एल तो रहेगा ही रहेगा, आर जो था आपका वो आर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, डबल आर, दो आर हैं तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा। अब इसका क्या रह गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और रह गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं हम शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है कि जब भी हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसमें जो बचा हुआ रहता है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखना ही पड़ेगा हमें, पाई एल और आर प्लस आर, ये लिख गया। और इसी में अब क्या बच रहा है, तो देखो एक नीचे सर्कल बन रहा है एक ऊपर, दोनों सर्कलों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, तो प्लस कर देंगे इसमें, प्लस एक आएगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस एक आएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
आई होप आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। सॉलिड जितने भी हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, इन सभी का आयतन निकालना, क्षेत्रफल निकालना और इससे संबंधित सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे।